Hello students, how are you? I am Supan sir. Welcome back to my channel Mathematical Operation. Though the name of the channel is Mathematical Operation, still you will get the concept of physics, chemistry and mathematics at a time. Because this is the only channel through which you can get the depth knowledge regarding physics, chemistry and mathematics. Okay, Bacha Party, in standard 10 I think you have learned mirror formula. Yes or no? But you have learned only the formula. But ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो कैसे डिराइव हुआ, अभी हम क्या करेंगे ना, इसका डेरिवेशन के बारे में हम पढ़ाई करेंगे. बिकॉज यू आर इन स्टैंडर्ड 12 नॉट स्टैंडर्ड 10. ओके, अभी ये जो फॉर्मूला था तुम्हारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये जो फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, अभी डिराइव करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके बच्चा पट्टी, देखो ये कौन सा मिरर, इट इज ए व्हिच टाइप ऑफ मिरर, ये एक कॉन्केव मिरर. व्हाई दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर? बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड. यस और नो? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, सो दैट इट इज ए कॉन्केव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जेस आउटवर्ड. Yes or no? Or curved outward. But in case of concave mirror, the reflecting surface is curved inward. This is your concave mirror. This is your convex mirror. Got it? Okay. ये क्या होता है ना, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये क्या होता है ना, पोल. पोल इज डिनोटेड बाय सिंबल P. ओके, and मान लो दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय सिंबल C. ओके, एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये पॉइंट में एक ऑब्जेक्ट है. दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, देखो तो अभी हम क्या निकालेंगे ना, इसका इमेज. देखो इमेज निकालने के लिए एटलीस्ट 2 रेज आर नीडेड. यस और नो? मान लो ये ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट हुआ, मतलब यहाँ स्ट्राइक किया. ओके, स्ट्राइक होने के बाद फिर ये अगेन रिफ्लेक्ट हुआ. ओके, एंड वही पॉइंट में वो मीट किया. दैट मीन्स ये इंसिडेंट रे एंड ये रिफ्लेक्टेड रे. क्योंकि अगर देखो ये रे गया यहाँ पे टकराया फिर वापस आ गया, दैट मीन्स वो जितना एंगल में रिफ्लेक्ट, जितना एंगल में इंसिडेंट हुआ उतना एंगल में भी रिफ्लेक्ट हुआ, बिकॉज ऑफ योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये सर नो? अच्छा, मान लो यहाँ पे एक टेंजेंट है, यहाँ पे एक टेंजेंट. अगर कोई भी सेंटर से, एक सर्कल का सेंटर से हम टेंजेंट के ऊपर एक लाइन ड्रा करेंगे, वही लाइन परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? दैट मीन्स यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन टेंजेंट के ऊपर ड्रा करेंगे, तो ये क्या होगा ना, ये जो टेंजेंट के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री. दैट मीन्स ये जो डॉटेड लाइन क्या हो गया, नॉर्मल. ओके, दैट डॉटेड लाइन इज नथिंग बट योर नॉर्मल. एंड ये जो एंगल, ये एंगल को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना होगा. ये श्योर नो? तो ये क्या होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैंने थीटा ले गया, क्या थीटा लिया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना होगा.
ये सर नो। अच्छा, ये जो पॉइंट को मैंने क्यों ले गया, ओके। अच्छा देखो, ये रे इंसिडेंट हुआ तो फिर रिफ्लेक्ट होकर वही पॉइंट में मीट किया। तो मैंने बोला कि इमेज निकालने के लिए एटलीस्ट 2 रेज जरूरत होगा, ये सर नो। तो फिर और एक रे हमारा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस में आया, ओके। फिर देखो पूरा ही प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पूरा 0 डिग्री एंगल करके आया, ये पोल में स्ट्राइक करेगा। दैट मीन्स जब पोल में क्या होगा ना, ये टकराया। फिर देखो ये स्ट्राइक होने के बाद फिर ये क्या करेगा, वापस सेम डायरेक्शन में वापस आएगा, ओके। सेम डायरेक्शन में वापस आएगा। देखो फिर समझो, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू में गया, एक रे इंसिडेंट हुआ। दैट मीन्स ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल करके गया। फिर ये पोल में टकराया, फिर क्या करेगा ना, वापस आ जाएगा। जितना एंगल में गया उतना एंगल में वापस आएगा। दैट मीन्स ये 0 डिग्री एंगल में गया तो 0 डिग्री एंगल में वापस आएगा, ये सर नो। आने के बाद वही पॉइंट में मीट किया, ये सर नो। दैट मीन्स 2 रिफ्लेक्टेड रे वही पॉइंट में मीट किए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इमेज। दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हारा ये जो आई पॉइंट में तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर? नाउ टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय सिंबल u, ओके। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन इमेज and pole is your what? Image distance between image and pole is your image distance. Similarly, the distance between center of a curvature and pole is nothing but your radius of curvature. Clear? देखो ये जो the distance between center of a curvature and pole is nothing but your radius of curvature. तो u क्या हो गया? u is your object distance, v is your image distance, r is your radius of curvature. ओके अभी मैं क्या करूं ना, ए एंगल को मैं अल्फा ले जाऊंगा, क्या? अल्फा। एंड ए जो एंगल को मैं बीटा ले जाऊंगा, एंड ए जो बड़ा एंगल इसको गामा ले जाऊंगा, ओके। तो अल्फा बीटा गामा। क्लियर? अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताओ। देखो ये एक ट्रायंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल, तो ये इसका नाम रखो x, ये y, ये z। अच्छा ये जो एक्सटीरियर एंगल x इक्वल टू एंगल y प्लस z होगा या नहीं? ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये सर नो। सिमिलरली देखो तुम्हारा ट्रायंगल OQC, इन ट्रायंगल OQC, OQ एंड C, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ये सर नो, इक्वेशन 1, ओके। सिमिलरली इन ट्रायंगल QCI, इन ट्रायंगल QCI, तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस ये एंगल कितना? थीटा, बीटा प्लस थीटा और
थीटा इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये सर नो इक्वेशन 2। नाउ मैं क्या करूं, ये जो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में डाल दूंगा। दैट मीन्स पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, पुट द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ओके, तो ये जो थीटा का वैल्यू जितना है मैं यहाँ डाल दूंगा। दैट मीन्स बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा का जगह में मैं वही वैल्यू डाल दूंगा, तो गामा माइनस बीटा। देखो ये जो माइनस बीटा इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स बीटा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। समझ में आया? ओके, देखो नाउ बीटा प्लस बीटा 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये इक्वेशन 3। अब तक क्लियर? अभी मैं क्या करूं ना, यहां से एक क्यू पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं। यहाँ पे इसका नाम रखो, ये तो P था, मैं इसका नाम P डैश रखूं। क्या मैंने रखा? P डैश, क्योंकि देखो ये भी पोल यहां से यहां तक डिस्टेंस नेग्लिजिबल, बहुत छोटा, सो दैट इट्स नेग्लिजिबल यहां से यहां तक। ओके, रियल लाइफ में क्या होता है ना, यहाँ से यहाँ तक मतलब पिक्चर में ये डिस्टेंस दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली रियल तुम्हारे जो मिरर में ना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बहुत छोटा, नेग्लिजिबल, सो दैट P डैश पॉइंट एंड P पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम। ओके, नाउ अभी कंसिडर करो इन ट्रायंगल OQP डैश, इन ट्रायंगल OPQ डैश में देखो टैन अल्फा का वैल्यू कितना होगा? अल्फा ना अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड, अरे टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी, दैट मीन्स अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। QP डैश बाई OP डैश, ये सर नो, दैट मीन्स QP डैश को QP डैश रखो, देन OP डैश, O से P डैश तक डिस्टेंस कौन, डिस्टेंस क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज E और U। देखो O से लेकर P तक, P पॉइंट एंड P डैश सेम, दोनों सेम पॉइंट, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज U, तो OP डैश के जगह में मैं U डाल सकता हूं। अच्छा, तुम्हारा जो चैप्टर रे ऑप्टिक्स हो या वेब ऑप्टिक्स, यहाँ पे जो टैन थीटा हो, साइन थीटा, ये एंगल इतना छोटा है, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो टैन थीटा को अप्रोक्सीमेटली सेम किसके साथ कर देंगे? थीटा के साथ। दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये एंगल इतना छोटा होगा कि ये टैन थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू के साथ सेम आ जाएगा। अंडरस्टूड? मीन्स जो भी केस में एंगल बहुत छोटा होगा ना, वही केस में हम टैन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के साथ कंपेयर कर देंगे। क्लियर? दैट मीन्स व्हेन अल्फा इज very small, at that time tan alpha is approximately equal to alpha. Okay, that means can I write tan alpha के जगह में मैं अल्फा लिख सकता हूँ? that means alpha equal to OP dash by U. okay, ये देखो ये अल्फा का वैल्यू मिल गया। नाउ अभी ये जो ट्रायंगल तुम्हारा QCP डैश को कंसीडर करो, QCP
एंड P, ये जो ट्रायंगल, ओके, Q C P डैश, इन ट्रायंगल Q C P डैश, तो tan बीटा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, Q P डैश बाय एडजेसेंट साइड, कौन सा साइड, C से लेकर P डैश तक, C से लेकर P डैश तक मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज योर, यस और नो, दैट मीन्स लिखो, पहले लिखो CP डैश, दैट मीन्स QP डैश, CP डैश इज योर R, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, ओके। सिमिलरली व्हेन tan बीटा, ओके, tan बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, दैट मीन्स बीटा इक्वल टू कितना आएगा, QP डैश बाई R, ये बीटा का वैल्यू मिल गया ना। गामा फिर क्या करेंगे ना, गामा का वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो अभी हम कंसिडर करेंगे QIP डैश ट्रायंगल के बारे, इन ट्रायंगल QIP डैश गामा इक्वल टू और tan गामा इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, QP डैश बाय IP डैश, तो QP इज नथिंग बट योर QP डैश को क्या QP डैश रखो, एंड IP डैश का वैल्यू कितना होगा, इमेज डिस्टेंस V, ये सर नो, ये अच्छा। फिर क्या हो गया, सेम व्हेन tan गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा, tan गामा अप्रोक्सीमेटली गामा, ये कब होगा, जब एंगल वेरी स्मॉल, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गामा इक्वल टू QP डैश बाई V, ओके। ये गामा का वैल्यू मिल गया, देखो अल्फा का वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया, गामा का वैल्यू मिल गया। अभी मैं क्या करूं, ये जो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में डाल दूंगा। क्या करूं ना, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल दूंगा, ओके। कैन आई इरेज दिस साइड, ओके, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अच्छा, इक्वेशन 3 क्या था, लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3, ओके। इक्वेशन 3 क्या था, 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो 2 बीटा का वैल्यू कितना, QP डैश बाई R, देन अल्फा का वैल्यू ये QP डैश, ओके, अल्फा QP डैश बाई U, ओके, प्लस ये गामा का वैल्यू कितना, QP डैश बाई V, ओके। देखो अभी मैं क्या करूं, 2 QP डैश बाई R मैंने इसे रख दिया, देखो यहाँ से QP डैश कॉमन लूँगा, QP डैश 1 बाई U प्लस 1 बाई V। नाउ अब बोथ साइड से मैं QP डैश को कैंसिल कर दूँ, कितना आएगा, 2 बाई R इक्वल टू 1 बाई U
प्लस 1/b होगा। अच्छा 2 इक्वल टू r इक्वल टू 2f होगा या नहीं, क्योंकि f इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ये सर नो। तो r का जगह में मैं 2f लिख सकता हूँ, देन 1/u प्लस 1/v, सिंस f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2, तो r इक्वल टू 2f, तो r का जगह में मैं 2f डाल सकता हूँ। ओके, नाउ 2 कैंसल, तो कितना आएगा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, मिरर फॉर्मूला। गट इट? ओके, देन नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे ना, ये फार्मूला को लेकर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ओके, आज के लिए बस उतना। थैंक यू।